नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो उठा ही होगा कि इस सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। इसके पीछे दोस्तों 3 शक्तियाँ काम करती हैं। सबसे पहले ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरा माया। ब्रह्म अर्थात एब्सोल्यूट एलिमेंट, जो चराचर जगत का एब्सोल्यूट परम तत्व है वो। जीव अर्थात वो सभी जो जीवन चक्र में घूम रहे हैं। और माया अर्थात ये पूरा अस्तित्व जो भी हमें दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म क्या है। परम तत्व, एब्सोल्यूट एलिमेंट, एकमात्र एलिमेंट जो सत्य है, जो परमात्मा का अंश है। परम तत्व वही है, परमात्मा। उसी की इच्छा से ये सृष्टि बनी है। उसी की इच्छा से सृष्टि के बाद में ये अस्तित्व बना है, ये माया बनी है, ये इल्यूज़न बना है। सबसे पहले परमात्मा जब इच्छा करता है कि मुझे एक चराचर जगत का निर्माण करना है, एक अस्तित्व को प्रत्यक्ष में लाना है, तो परमात्मा के या परम ब्रह्म के उस रूप को हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ने ये सृष्टि चलाने के लिए, इस जीवन चक्र को चलाने के लिए 2 तत्वों का निर्माण किया। पहला तत्व है जीव और दूसरा तत्व है माया। दोनों का निर्माण एक साथ ही हुआ है। जीव जो यहाँ रहेगा, माया वो जहाँ रहेगा, वो माया है। तो जीव क्या है? जीव एक ऐसा तत्व है जिसमें परमात्मा का अंश निवास करता है। यानी कि हमारा अंदर जो एक तत्व है, जो परम तत्व है, जो कभी मिटता नहीं है। जैसे कि परमात्मा ना कभी मिटता है, ना ही पैदा होता है और ना ही वो कभी समाप्त होता है। इसी तरह से हमारा जो परम अंश है, जो अमर अंश है, वो हमारे अंदर ही है। उसे हम आत्मा कहते हैं। जब वो आत्मा प्रत्यक्ष रूप को धारण करती है तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। और वो जीवात्मा जब किसी स्थूल काया का निर्धारण करती है, किसी स्थूल शरीर को धारण करती है, तो वो जीव कहलाता है। जिस तरह के हम लोग हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो परम तत्व जब सृष्टि का निर्माण करता है, परमात्मा जब सृष्टि के निर्माण के विषय में एक कदम बढ़ाता है, तो उसे ब्रह्म कहेंगे। और ब्रह्म इस सृष्टि को चलाने के लिए जीव और माया का निर्माण करते हैं। तो जीव वो जो जीवन चक्र में फंसा है, और माया वो जिस चक्र में फंसा है, उसे हम माया कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा गहरा समझने वाला प्रश्न अगर कोई सा भी है, अगर कोई है, जो हमें समझना ही चाहिए, वरना हम अपने दुखों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। माया क्या है? क्या आपको लगता है कि ये सृष्टि असली है, ये दुनिया असली है? नहीं दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जब आप सपना देखते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो सपने में जो होता है वो सच है? नहीं। जब हम नींद से जागते हैं, तब हम अपने सपने को याद करते हुए सोचते हैं कि वो एक असत्य है, वो इल्यूज़न है, वो केवल भ्रम है, वो झूठ है। इसी तरह से जब ये सृष्टि हमें दिखाई देती है और हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई भूमिका निभाते हैं, तब हमें लगता है कि ये सृष्टि असली है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नींद में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सपना असली है। इसी प्रकार जब हम इस जगत में इन्वॉल्व होते हैं, भागीदार होते हैं, तो हमें लगता है कि ये जगत असली है, रियल है, असल में है। पर सच तो यह है दोस्तों कि हम बेहोशी में जीते हैं, हम होश में कभी होते ही नहीं हैं।
और जब तक हम बेहोशी में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि ये चराचर जगत, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा अस्तित्व सत्य है। लेकिन जब हम होश में आते हैं, हम पूरी बेहोशी को छोड़ देते हैं, पूरी नींद से बाहर आ जाते हैं, तभी हमें ये महसूस होता है कि पूरा चराचर जगत एक माया है, एक झूठ है, एक इल्यूज़न है। ये सोचकर आपको धक्का तो लगा होगा, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी सारी भावनाएं, हमारे पूरे थॉट्स, हमारा पूरा माइंड और हमारे पूरे इमोशंस इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं और हमारी डिज़ायर्स के आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक घूमते ही रहते हैं। अनंत अनंत इच्छाएं, अनंत अनंत विचार और अनंत अनंत भावनाएं जिनमें हम घिरे हैं और इस इल्यूज़न में, इस माया में हम फंसते चले जा रहे हैं और इसे ही हम सत्य समझते जा रहे हैं। असलियत तो ये है कि ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स जो हमें दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं आसानी से इन ज्ञानेंद्रियों से हम जिन्हें महसूस कर पा रहे हैं, ये पूरा जगत इल्यूज़न है, ये पूरा जगत एक माया है, अनंत तक है ये। हम इसकी अंत बिंदु के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अनुभव से परे है। माया जगत इसे ही कहा जाता है। अगर हम सत्य को समझना चाहते हैं तो हमें इस माया के घेरे से बाहर खड़े होना पड़ेगा। अगर आप माया के घेरे में खड़े होकर ही सोचेंगे तो आप माया के प्रभाव में रहेंगे। इस ब्रह्मांड का, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि इस ब्रह्मांड का भी एक माइंड है, वही माइंड माया है, वही माइंड प्रभाव है। वो यूनिवर्स का माइंड जब हमारे माइंड को, हमारे मन को नियंत्रित करता है और हम पर अपना प्रभाव डाले रखता है बलपूर्वक, तब हम माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जब भी कोई जीवात्मा इस बिंदु पर विचार करती है, सवाल खड़े करती है कि यह सृष्टि माया है या सच है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस माया के घेरे से बाहर खड़े होना होगा। इस सृष्टि से जुड़े हुए, इस अस्तित्व से जुड़े हुए जितने भी इल्यूज़न हैं, जितने भी हमारे विचार हैं, जितने भी हमारी भावनाएं हैं, हमारे पास्ट के घटनाक्रम, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग, सारा कुछ माया के अंतर्गत आता है और हम इसमें उलझे ही रहते हैं। हज़ारों विचारों की भीड़ हमको शांत होने से हमेशा रोकती है। यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं तब भी वो विचार हमको सपने में सताते हैं और हमको घुमाते ही रहते हैं। माया के अंदर भी एक माया, जो हम सपने में पहुँच जाते हैं, वो भी एक इल्यूज़न है। तो इतने सारे इल्यूज़न्स में हम फंसते चले जाते हैं कि हमें कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं, या आता भी है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको गहराई से सोचते ही नहीं है कि ये जगत माया है। दोस्तों, सोचने में सवाल कड़वा है, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। जब तक कि आप इस माया से, जब तक कि आप इस दुनिया से जुड़ी हुई हर एक चीज़, हर एक विचार, हर एक भावना से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आप माया से दूर नहीं जा सकते। और जब तक कि आप माया के प्रभाव में होंगे, इस यूनिवर्सल माइंड के प्रभाव में रहेंगे तब तक माया आप पर हावी रहेगी और आप सत्य को नहीं जान सकते। और जिस दिन हम इस इल्यूज़न से बाहर आएंगे, उसी दिन तत्क्षण हम सत्य को जान लेंगे। नमस्कार।